क्या सेटिंग आपको सबसे अच्छी लगी ये आपको कमेंट करके बताना है। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जैसे आप व्हाट्सएप को ओपन करेंगे तो यहाँ पर टॉप राइट साइड में आपको 3 डॉट शो होंगे। तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे इस तरह से कुछ ऑप्शन आएंगे। तो यहाँ पर दोस्तों ये जो फर्स्ट ऑप्शन है न्यू ग्रुप, इस पर क्लिक करके आप कोई न्यू ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं और उसमें अपने दोस्तों को ऐड कर सकते हैं। ये आप अच्छी तरह से जानते होंगे। लेकिन दोस्तों, अगर आपका कोई फ्रेंड आपको ब्लॉक कर देता है व्हाट्सएप पर, तो आप व्हाट्सएप के इसी फीचर से उसका पता लगा सकते हैं। वैसे दोस्तों, आप और भी तरीकों का यूज करके पता कर सकते हैं कि आपके किसी फ्रेंड ने आपको ब्लॉक किया है, लेकिन उसमें कोई श्योरिटी नहीं होती है। लेकिन अगर आप इस तरीके का यूज करते हैं जो मैं अब आपको बताने वाला हूं, तो इससे आप 100% कंफर्म हो जाओगे कि आपके उस फ्रेंड ने आपको ब्लॉक किया है। तो दोस्तों, आपके किसी फ्रेंड ने आपको ब्लॉक किया है या नहीं, इसका पता करने के लिए सिंपली यहाँ पर आपको न्यू ग्रुप पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे इस तरह से आपके व्हाट्सएप की कॉन्टेक्ट डायरेक्टरी ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पर आपको अपने उस फ्रेंड को सिलेक्ट करना है जिस पर आपको ब्लॉक करने का डाउट हो। तो फॉर एग्जांपल दोस्तों, मैं यहाँ पर अपने एक अल्टरनेट व्हाट्सएप अकाउंट को सेलेक्ट कर लेता हूँ जिससे मैंने इस नंबर को ब्लॉक कर दिया है। तो इस तरह से गाइस आपको अपने उस कॉन्टेक्ट को सिलेक्ट करना है। अब इसके बाद ये बॉटम राइट साइड में आपको इस एरो पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे इस तरह से वो कॉन्टेक्ट सेलेक्ट हो जाएगा। अब आपको बॉटम राइट साइड में इस एरो के आइकन पर क्लिक करना है और नेक्स्ट इंटरफेस में आपको इस तरह से इस ग्रुप का कोई भी नाम दे देना है। अब दोस्तों, ये राइट के आइकन पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो इस तरह से पॉपअप में आपको ये मैसेज शो हो जाएगा, कुडंट ऐड, जो भी आपके उस फ्रेंड का नाम होगा। तो दोस्तों, आपका वो फ्रेंड आपके बनाए हुए ग्रुप में ऐड नहीं होगा और आपको इस तरह का मैसेज शो होगा। तो गाइस, इस तरह से आप कंफर्मली पता लगा सकते हो कि आपके उस फ्रेंड ने आपको ब्लॉक कर दिया है। दोस्तों, आप ये अच्छी तरह से जानते होंगे कि अब हम व्हाट्सएप पर एक बार में सिर्फ 5 लोगों को ही कोई मैसेज सेंड कर सकते हैं और अगर हम 5 से ज़्यादा लोगों को मैसेज भेजना चाहें तो फिर से हमें अगले 5 लोगों को सेलेक्ट करना पड़ता है। लेकिन दोस्तों, ये जो ट्रिक मैं आपको बताने वाला हूँ, इसकी हेल्प से आप एक बार में कोई भी मैसेज 256 लोगों को सेंड कर सकते हो। इसके लिए दोस्तों, यहाँ पर आपको न्यू ब्रॉडकास्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसके बाद आपकी कॉन्टैक्ट डायरेक्टरी ओपन हो जाएगी। तो यहाँ से दोस्तों आपको उन फ्रेंड्स को सिलेक्ट करना है जिनको आप एक बार में कोई भी मैसेज सेंड करना चाहते हैं। यहाँ पर आप 256 मेंबर तक ऐड कर सकते हैं। इस तरह से सिलेक्ट करने के बाद अब आपको बॉटम राइट साइड में इस राइट के आइकन पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे इस तरह से आपके व्हाट्सएप पर एक ब्रॉडकास्ट लिस्ट बन जाएगी। अब यहाँ पर कोई भी मैसेज आप डालते हैं तो वो मैसेज इन सभी फ्रेंड्स के पास इंडिविजुअली सेंड हो जाएगा, जैसे आप 1 बाय 1 करके किसी को सेंड करते हैं। और जिस तरह से ग्रुप में सभी मेंबर्स मैसेज डाल सकते हैं उस तरह से यहाँ पर बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आप ही मैसेज डाल सकते हो और बाकी सभी लोगों के पास वो ऐसे सेंड होगा जैसे आपने उन्हीं को पर्सनली मैसेज सेंड किया है। दोस्तों, आपका व्हाट्सएप कोई और भी यूज़ कर रहा है या नहीं, यानी कि आपका व्हाट्सएप हैक है या नहीं है, इसका पता आप यहाँ पर इजीली लगा सकते हैं। इसके लिए दोस्तों आपको यहाँ पर सिंपली व्हाट्सएप वेब के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे इस तरह से व्हाट्सएप का QR कोड स्कैनर ओपन हो जाएगा। तो इसका मतलब है दोस्तों कि आपका फ़ोन हैक नहीं है, उसको कोई यूज़ नहीं कर रहा है। और अगर आपके व्हाट्सएप को आपके अलावा कोई दूसरा भी यूज़ कर रहा है तो उसकी डिटेल आपको यहाँ पर शो हो जाएगी, उसका डिवाइस नेम आपको यहाँ पर शो हो जाएगा, जिसे आप यहाँ से लॉग आउट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप किसी बड़े ग्रुप में ज्वाइन हैं और ऐसे में आपको किसी ग्रुप मेंबर का शेयर किया गया कोई मैसेज पसंद आता है और आप उसे बाद में फुर्सत में पढ़ने को सोच रहे हैं, तो ऐसे में दोस्तों फिर से आपको उस ग्रुप में उस मैसेज को सर्च करना होगा, जिसमें आपका काफ़ी टाइम वेस्ट होगा। तो दोस्तों, अगर आप अपने टाइम को सेव करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको इस तरह से उस मैसेज को लॉन्ग प्रेस करके सेलेक्ट करना है। जैसे आप सेलेक्ट करेंगे इस तरह से ऊपर की साइड कुछ ऑप्शन हाईलाइट होंगे। तो यहाँ पर आपको स्टार के इस आइकन पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे आपका वो मैसेज बुकमार्क हो जाएगा। अब गाइस, जब भी आपके पास टाइम हो तो यहाँ पर आपको टॉप राइट साइड में 3 डॉट पर क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर आप ये ऑप्शन देखते हैं स्टार्ट मैसेज, तो आप इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको वो मैसेज शो हो जाएगा जो आपने स्टार्ट किया होगा। अब गाइस, यहाँ पर जो नेक्स्ट ऑप्शन है सेटिंग्स का, तो यहाँ पर आपको व्हाट्सएप के अंदर क्या क्या सेटिंग्स एंड ट्रिक्स मिलती हैं, चलिए अब इसके बारे में जानते हैं। तो दोस्तों, इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे इस तरह से आप व्हाट्सएप के सेटिंग पेज में पहुंच जाएंगे। तो यहाँ पर आपको अलग अलग सेटिंग्स शो हो जाएंगी। तो दोस्तों, यहाँ पर जो सबसे फर्स्ट सेटिंग है अकाउंट, तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शन शो होंगे। तो यहाँ पर दोस्तों जो सबसे फर्स्ट ऑप्शन है प्राइवेसी, तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे इस तरह से आपके व्हाट्सएप की प्राइवेसी सेटिंग पेज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ से दोस्तों आप इसे अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकते हैं। जैसे कि आपको अपना लास्ट सीन, प्रोफाइल फोटो या फिर अबाउट पब्लिकली हाइड करना है, यानी कि लोगों से छुपाए जाते हैं, तो इस तरह से आपको पहले लास्ट सीन पर क्लिक करना है और जैसे ही आप क्लिक करेंगे इस तरह से एक पॉपअप आएगा। तो यहाँ पर दोस्तों ये बाय डिफॉल्ट एवरीवन पर सेलेक्ट होगा, यानी कि हर कोई आपका लास्ट सीन
देख सकता है। अगर आप यहाँ पर माई कॉन्टैक्ट्स को सिलेक्ट करते हैं तो जो आपके कॉन्टैक्ट होंगे व्हाट्सएप पर वही आपके लास्ट सीन को देख पाएंगे। और दोस्तों अगर आपको सभी से अपना लास्ट सीन छुपाना है तो इस तरह से आपको यहाँ पर नोबॉडी को सिलेक्ट करना है, जिसके बाद कोई भी आपका व्हाट्सएप पर लास्ट सीन नहीं देख पाएगा। इसी तरह से सेम सेटिंग दोस्तों आप प्रोफाइल फोटो या फिर अबाउट के साथ भी कर सकते हैं। इन्हें पब्लिक, माई कॉन्टैक्ट या फिर नोबॉडी सेट कर सकते हैं। अब गाइस यहाँ पर थोड़ा सा नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आपको ये ऑप्शन शो हो जाएगा स्टेटस। तो दोस्तों जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप अपने व्हाट्सएप स्टेटस की प्राइवेसी सेटिंग कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं हु कैन सी माई स्टेटस अपडेट्स। तो दोस्तों अभी ये यहाँ पर बाय डिफॉल्ट माई कॉन्टैक्ट पर सेलेक्ट है, यानी कि आपके जो कॉन्टैक्ट है वो सभी आपका व्हाट्सएप स्टेटस देख सकते हैं। अब अगर दोस्तों किसी पर्टिकुलर यूजर से आपको अपना व्हाट्सएप स्टेटस छुपाना है तो यहाँ पर आपको माई कॉन्टैक्ट एक्सेप्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे इस तरह से आपके व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट लिस्ट ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पर आपको उस यूजर को इस तरह से सिलेक्ट करना है और बॉटम राइट साइड में राइट के इस आइकन पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे उस यूजर से आपका व्हाट्सएप स्टेटस हाइड हो जाएगा, वो कभी भी आपका स्टेटस नहीं देख पाएगा। अब गाइस मान लीजिए कि आपको अपना व्हाट्सएप स्टेटस एक या कुछ सिलेक्टेड फ्रेंड को ही शो करना है तो वो सेटिंग भी आप यहाँ से कर सकते हैं। इसके लिए आपको यहाँ पर ओनली शेयर विद के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे दोस्तों इस तरह से आपकी व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट डायरेक्टरी ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पर आपको उस यूजर को सिलेक्ट करना है जिसके अलावा आप अदर यूजर को अपना व्हाट्सएप स्टेटस नहीं दिखाना चाहते हैं। इस तरह से दोस्तों आप यहाँ पर एक या एक से ज्यादा सिलेक्टेड फ्रेंड्स को ही अपना व्हाट्सएप स्टेटस शो करवा सकते हैं। दोस्तों आप ये तो जानते होंगे कि सेंड मैसेज पर सिंगल टिक होता है और डिलीवर्ड मैसेज पर डबल टिक, और दोस्तों जिस मैसेज को हम पढ़ लेते हैं उस पर डबल ब्लू टिक लग जाता है। ऐसे में दोस्तों भेजने वाले को ये पता चल जाता है कि हमने उसका मैसेज पढ़ लिया है। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि आपको किसी ने मैसेज भेजा और आप उसे पढ़ भी लें और सामने वाले को पता भी ना चले कि आपने मैसेज पढ़ा है, यानी कि उस मैसेज पर डबल ब्लू टिक शो ना हो, तो गाइस इसके लिए आपको यहाँ पर रीड रिसीट के सामने इस टॉगल बटन को डिसेबल कर देना है। इसके बाद जब भी आपको कोई मैसेज भेजेगा और आप उसे पढ़ भी लेते हैं तब भी उस पर ब्लू टिक नहीं लगेगा। अब गाइस थोड़ा सा नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आप ये ऑप्शन देख सकते हैं ग्रुप्स। तो जैसे इस पर आप क्लिक करेंगे यहाँ पर आप देख सकते हैं हु कैन ऐड मी टू ग्रुप्स। तो दोस्तों अगर आपको भी कोई व्हाट्सएप पर कोई भी ग्रुप बनाकर उसमें ऐड कर देता है और आप किसी भी ग्रुप में ऐड नहीं होना चाहते हैं तो यहाँ पर दोस्तों आप इसकी सेटिंग कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं ये बाय डिफॉल्ट एवरीवन पर सेलेक्ट है, यानी कि कोई भी ग्रुप बनाकर आपको उसमें ऐड कर सकते हैं। अगर दोस्तों आप यहाँ पर ये सेकंड वाला ऑप्शन माई कॉन्टैक्ट सेलेक्ट करेंगे तो जो आपके व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट होंगे वही ग्रुप बनाकर उसमें आपको ऐड कर पाएंगे। अब यहाँ पर दोस्तों ये जो थर्ड वाला ऑप्शन है माई कॉन्टैक्ट एक्सेप्ट, तो इसके थ्रू दोस्तों आप अपने किसी भी कॉन्टैक्ट को रोक सकते हैं ग्रुप बनाकर उसमें आपको ऐड करने से। इसके लिए सिंपली आपको माई कॉन्टैक्ट एक्सेप्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे इस तरह से आपकी कॉन्टैक्ट डायरेक्टरी ओपन हो जाएगी। अब दोस्तों आप किसी भी फ्रेंड को सिलेक्ट कर सकते हैं इस तरह से, और जैसे बॉटम साइड में इस राइट के आइकन पर आप क्लिक करेंगे आपका वो फ्रेंड आपको कोई भी व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर उसमें ऐड नहीं कर पाएगा। तो दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि कोई भी व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर आपको उसमें ऐड ना कर पाए तो इसी प्रकार आपको अपने सभी कॉन्टैक्ट्स को सिलेक्ट करना है और उसके बाद यहाँ पर आपको फाइनली डन पर क्लिक कर देना है। अब इसके बाद दोस्तों जो नेक्स्ट सेटिंग है यहाँ पर लाइव लोकेशन, तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको अपनी वो लोकेशन शो हो जाएगी जो आपने अपने किसी फ्रेंड के साथ शेयर की होगी। तो जैसे कि फ्रेंड मैंने कोई भी लोकेशन शेयर नहीं की है तो यहाँ पर मुझे ये ब्लैंक शो कर रहा है। अगर आप करते हैं तो आपको वो सभी लोकेशन यहाँ पर शो हो जाएगी जो आपने शेयर की होंगी। दोस्तों अगर आप व्हाट्सएप पर अपने किसी भी कॉन्टैक्ट को ब्लॉक कर देते हैं तो उसकी डिटेल आप यहाँ देख सकते हैं ब्लॉक कॉन्टैक्ट्स में। तो दोस्तों जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको वो सभी यूजर शो हो जाएंगे जो आपने ब्लॉक किए होंगे। और अगर गाइस यहाँ से आपको किसी को ब्लॉक करना है तो ये टॉप राइट साइड पे इस आइकन पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे इस तरह से आपकी कॉन्टैक्ट डायरेक्टरी ओपन हो जाएगी। अब जिस फ्रेंड को आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे वो यहाँ पर आपकी ब्लॉक लिस्ट में ऐड हो जाएगा, यानी कि वो ब्लॉक हो जाएगा और व्हाट्सएप पर आपको कांटेक्ट नहीं कर पाएगा। अगर दोस्तों आपको किसी को अनब्लॉक करना है तो यहाँ पर उस कांटेक्ट पर आपको क्लिक करना है इस तरह से। इसके बाद एक पॉपअप आएगा अनब्लॉक यूजर का, तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे वो कांटेक्ट अनब्लॉक हो जाएगा। तो इस तरह से गाइज आप व्हाट्सएप पर किसी को भी ब्लॉक अनब्लॉक कर सकते हो। इसके बाद दोस्तों प्राइवेसी सेटिंग में जो लास्ट ऑप्शन है फिंगरप्रिंट लॉक का, इसकी हेल्प से आप अपने व्हाट्सएप पर फिंगरप्रिंट लॉक इनेबल कर सकते हैं।
व्हाट्सएप पर फिंगरप्रिंट लॉक कैसे लगाते हैं दोस्तों, इसकी जानकारी मैं पिछली वीडियो में दे चुका हूं। अगर आप नहीं जानते हैं तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके वीडियो देख सकते हैं। तो दोस्तों जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं मेरे व्हाट्सएप पर फिंगरप्रिंट लॉक इनेबल है, तो मैं यहाँ पर इसे ओपन कर लेता हूँ। अब गाइस अगर आपने भी फिंगरप्रिंट लॉक इनेबल किया होगा तो इस ऑप्शन के अंदर जैसे आप इसे नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पर आपको ये ऑप्शन शो हो जाएगा, शो कंटेंट इन नोटिफिकेशन। तो दोस्तों अभी आप जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पर ये टॉगल बटन इनेबल है। तो दोस्तों ऐसे में अगर आपको कोई व्हाट्सएप पर मैसेज भेजता है तो टॉप साइड में नोटिफिकेशन में आपको उसका पॉपअप शो होता है और साथ ही वो मैसेज क्या है ये भी आप वहाँ पर पढ़ सकते हैं। ऐसे में दोस्तों आप अपने फ्रेंड्स के साथ बैठे हुए हैं तो सभी आपके मैसेज को पढ़ सकते हैं। इसलिए दोस्तों अगर आपके व्हाट्सएप में ये सेटिंग ऑन है तो इसे आपको इस तरह से डिसेबल कर देना है। इसके बाद व्हाट्सएप पर आपको कोई भी मैसेज भेजता है तो नोटिफिकेशन में मैसेज का टेक्स्ट शो नहीं होगा, ओनली नंबर्स ऑफ मैसेज ही शो होंगे। तो दोस्तों इस तरह से यहाँ पर प्राइवेसी सेटिंग के ये सभी ऑप्शन यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। उम्मीद है आपको ये पसंद आए होंगे। दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक कर दीजिए और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट सेटिंग की ओर जो है सिक्योरिटी। गाइज व्हाट्सएप पर जो भी चैटिंग आप अपने फ्रेंड्स के साथ करते हैं वो पूरी तरह से इनक्रिप्टेड होते हैं, यानी कि आपके और आपके फ्रेंड्स के अलावा कोई थर्ड पर्सन उस चैट को नहीं पढ़ पाएगा, यहाँ तक कि व्हाट्सएप भी नहीं। तो दोस्तों यहाँ पर आप इसके बारे में और जानकारी ले सकते हैं। और दोस्तों सिक्योरिटी फीचर के अंदर आप यहाँ बॉटम साइड में देख सकते हैं ये ऑप्शन शो सिक्योरिटी नोटिफिकेशंस। तो दोस्तों इसके सामने ये टॉगल बटन है, अभी डिसेबल है तो आपको इसको इस तरह से इनेबल कर देना है। अब इसके बाद आपका कोई भी व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट अपना डिवाइस चेंज करेगा या अपने व्हाट्सएप को डिलीट करके उसे रीइंस्टॉल करेगा तो इसकी इन्फॉर्मेशन आपको व्हाट्सएप पे मिल जाएगी और आप अपने उस फ्रेंड को इस बारे में पूछ सकते हैं या फिर उसे अवेयर कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप अपने व्हाट्सएप अकाउंट को हैक होने से बचाना चाहते हैं और उसकी सिक्योरिटी को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं तो इसके लिए दोस्तों यहाँ पर ये ऑप्शन अवेलेबल है 2 स्टेप वेरिफिकेशन। तो दोस्तों अपने व्हाट्सएप पर 2 स्टेप ऑथेंटिकेशन कोड इनेबल करने के लिए सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है। अब इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप ये बॉटम साइड में देख सकते हैं इनेबल का बटन है, आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे इस तरह से आपको पिन एंटर करने के लिए कहा जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों आपको 6 डिजिट का कोई भी पिन इस तरह से एंटर करना है, उसके बाद आपको इसे दोबारा से वेरीफाई करना है। अब दोस्तों यहाँ पर आपको अपनी एक ईमेल आईडी एंटर करनी है ताकि अगर आप अपना पासवर्ड भूल जाते हैं तो इस ईमेल के थ्रू आप उसे रीसेट कर सकते हो। फिलहाल दोस्तों मैं इसे स्किप कर देता हूँ। अब इसके बाद जो नेक्स्ट इंटरफेस ओपन होगा यहाँ पर आप ये बॉटम साइड में डन का बटन देख सकते हैं, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे इस तरह से आपके व्हाट्सएप में 2 स्टेप ऑथेंटिकेशन कोड इनेबल हो जाएगा। और अगर आपको इसे डिसेबल या पिन चेंज करना है या फिर इसमें ईमेल ऐड करनी है तो यहाँ से आप इजीली कर सकते हैं। गाइस अगर आप अपना व्हाट्सएप नंबर चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से इजीली कर सकते हैं। यहाँ पर चेंज नंबर के इस ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है, उसके बाद नेक्स्ट इंटरफेस में नेक्स्ट के बटन पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद जो इंटरफेस ओपन होगा यहाँ पर आपको एंटर योर ओल्ड फोन नंबर विद कंट्री कोड के इस फील्ड में अपना पुराना नंबर डालना है। उसके बाद दोस्तों एंटर योर न्यू फोन नंबर विद कंट्री कोड की इस फील्ड में आपको अपना नया फोन नंबर डालना है। इस तरह से दोनों ही फील्ड में जब आप अपना ओल्ड एंड न्यू फोन नंबर डाल देंगे उसके बाद यहाँ पर आपको नेक्स्ट के इस बटन पर क्लिक कर देना है। तो इस तरह से दोस्तों आप अपने व्हाट्सएप नंबर को चेंज कर सकते हो। दोस्तों व्हाट्सएप पर आप अपनी प्रोफाइल फोटो अपलोड करते होंगे और अलग अलग ग्रुप्स में आप ज्वाइन होंगे और अपने ग्रुप भी आपने क्रिएट किए होंगे। इसके साथ ही आपने अपने व्हाट्सएप अकाउंट की सेटिंग को भी चेंज किया होगा, उसे अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज किया होगा जैसे कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं। तो गाइज इसी तरह की जो तमाम व्हाट्सएप इन्फॉर्मेशन है उसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, उसके लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं। इसके लिए सिंपली आपको रिक्वेस्ट अकाउंट इन्फो के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे दोस्तों इस तरह से नेक्स्ट इंटरफेस पे आपको थोड़ा नीचे की तरफ आना है और यहाँ पर आप ये ऑप्शन देखते हैं रिक्वेस्ट रिपोर्ट। तो दोस्तों आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे इस तरह से ये प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाएगी और 3 दिन के अंदर ये रिपोर्ट जैसी रेडी हो जाएगी आपको इसकी इन्फॉर्मेशन नोटिफिकेशन के थ्रू व्हाट्सएप पे मिल जाएगी। तो गाइज अगर आप अपने व्हाट्सएप इन्फॉर्मेशन की रिपोर्ट डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप इस फीचर का यूज कर सकते हो। अब अकाउंट सेटिंग में दोस्तों जो लास्ट ऑप्शन है डिलीट माय अकाउंट। तो गाइज अगर आपको अपना व्हाट्सएप अकाउंट डिलीट करना है तो आप इस फीचर का यूज कर सकते हैं। इसके लिए सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है और इसके बाद जो नेक्स्ट पेज ओपन होगा यहाँ पर आपको टॉप में ही इंस्ट्रक्शन हो जाएंगी। जैसे कि अगर आप अपने अकाउंट को डिलीट करते हैं तो आप सभी व्हाट्सएप ग्रुप से डिलीट हो जाएंगे, आपके सभी मैसेजेस डिलीट हो जाएंगे और आपकी हिस्ट्री भी रिमूव हो जाएगी और इसके साथ जो आपका गूगल ड्राइव अकाउंट में व्हाट्सएप बैकअप है वो भी रिमूव हो जाएगा। यहीं पर गाइज आप ये सजेशन देख सकते हैं
चेंज नंबर इंस्टेड। तो दोस्तों यहाँ से आप व्हाट्सएप अकाउंट को डिलीट करने की बजाय अपना नंबर भी चेंज कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आपको अपना व्हाट्सएप नंबर डिलीट ही करना है तो इसके लिए यहाँ पर आपको सबसे पहले अपनी कंट्री सेलेक्ट करनी है और उसके बाद नीचे फ़ोन नंबर की फील्ड में आपको अपना व्हाट्सएप नंबर एंटर करना है। उसके बाद फाइनली यहाँ पर आपको डिलीट माई अकाउंट के इस बटन पर क्लिक कर देना है। तो इस तरह से दोस्तों आप व्हाट्सएप अकाउंट को डिलीट कर सकते हैं। तो ये थी दोस्तों अकाउंट सेटिंग के अंदर सभी फीचर की डिटेल। अब बढ़ते हैं आगे और जानते हैं नेक्स्ट सेटिंग के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पर जो नेक्स्ट सेटिंग है वो है चैट्स। इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ ऑप्शन आएंगे जिन्हें आप अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकते हैं। सो गाइज, अगर आप कई दिनों से डार्क मोड फीचर का इंतजार कर रहे थे तो अब आपका ये इंतजार खत्म होता है। यहाँ पर दोस्तों आप थीम का ये ऑप्शन देख सकते हैं। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे इस तरह से एक पॉपअप विंडो ओपन होगी। तो यहाँ पर दोस्तों आप अपने व्हाट्सएप अकाउंट को डार्क मोड में कर सकते हैं, उस पर नाइट मोड इनेबल कर सकते हैं। इसके लिए दोस्तों सिंपली यहाँ पर आपको डार्क के इस ऑप्शन को इस तरह से सेलेक्ट करके ओके कर देना है। जैसे आप ओके करेंगे इस तरह से आपका व्हाट्सएप पूरा का पूरा ब्लैक हो जाएगा। अब गाइज यहाँ पर आप नाइट में इजीली चैट कर सकते हैं, वो भी बिना अपनी आंखों को नुकसान पहुँचाए। और अगर आपको इसे वापस नॉर्मल मोड में करना है तो फिर से आपको इस तरह से थीम पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको लाइट ऑप्शन को सिलेक्ट करके इस तरह से ओके कर देना है। गाइस, अगर आप अपने व्हाट्सएप की वही पुरानी चैट स्क्रीन से बोर हो चुके हैं तो यहाँ पर आप उसे चेंज कर सकते हैं, उसे अलग अलग कलर में बदल सकते हैं। इसके लिए दोस्तों सिंपली आपको यहाँ पर वॉलपेपर की इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब आपके सामने इस तरह से कुछ ऑप्शन आएंगे जिनमें से आप गैलरी या फिर वॉलपेपर लाइब्रेरी से वॉलपेपर सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन गाइस यहाँ पर आप सॉलिड कलर के इस ऑप्शन पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपके सामने अलग अलग कलर के वॉलपेपर आ जाएंगे जिनको आप अपनी चैट स्क्रीन पर यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से दोस्तों आप अलग अलग कलर के वॉलपेपर अपनी चैट स्क्रीन पर लगा सकते हैं और उसका लुक चेंज कर सकते हो। दोस्तों अगर आप किसी फ्रेंड के साथ इस तरह से चैट करेंगे, मान लीजिए आप यहाँ पर हाई लिखते हैं और अब आपको नीचे की लाइन में दूसरा टेक्स्ट लिखना है, तो इसके लिए इस तरह से यहाँ पर आपको एंटर की प्रेस करना है। इसके बाद इस तरह से आप नेक्स्ट लाइन में लिखकर उसे मैसेज सेंड कर सकते हो। लेकिन गाइस अगर आप चैट सेटिंग्स के अंदर एंटर इस सेंड के सामने इस टॉगल बटन को इनेबल कर देते हैं तो आपके कीपैड की जो एंटर की है वो सेंड की में बदल जाएगी और आप इस तरह से कोई भी मैसेज लिखकर एंटर की के थ्रू सेंड कर सकते हैं। दोस्तों व्हाट्सएप पर आपको कोई फोटो वीडियो सेंड करता है तो वो सीधे आपकी गैलरी में डाउनलोड होती है और इससे आपका फोन का स्टोरेज भी कंज्यूम होता है। लेकिन गाइस अगर आप चाहते हैं कि आपको व्हाट्सएप पर जो भी फोटो वीडियो मीडिया रिसीव होती है वो आपके मोबाइल गैलरी में सेव ना हो तो चैट सेटिंग के अंदर आपको मीडिया विजिबिलिटी के सामने इस टॉगल बटन को इस तरह से डिसेबल कर देना है। इसके बाद कोई भी आपको व्हाट्सएप पर कितनी भी फोटो वीडियो सेंड करे वो आपकी मोबाइल गैलरी में सेव नहीं होगी। इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है दोस्तों यहाँ पर फॉन्ट साइज, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से एक पॉपअप ओपन होगा। तो यहाँ से दोस्तों आप अपने व्हाट्सएप का फॉन्ट स्टाइल स्मॉल मीडियम और लार्ज में बदल सकते हैं और मैसेज टेक्स्ट को छोटा बड़ा या फिर मीडियम साइज में टाइप कर सकते हैं। अब गाइस इसके बाद जो नेक्स्ट सेटिंग है यहाँ पर ऐप लैंग्वेज, तो दोस्तों इस फीचर की हेल्प से आप अपने व्हाट्सएप की लैंग्वेज को बदल सकते हैं। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे इस तरह से पॉपअप में अलग अलग लैंग्वेज आपके सामने आ जाएंगी। तो यहाँ से दोस्तों आप इन सभी लैंग्वेजेस में अपने व्हाट्सएप के इंटरफेस को चेंज कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए दोस्तों मैं यहाँ पर हिंदी को इस तरह से सिलेक्ट करता हूँ तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये सभी ऑप्शन यहाँ पर हिंदी में कन्वर्ट हो गए हैं। तो इस तरह से फ्रेंड आप ऐप लैंग्वेज के इस फीचर का यूज कर सकते हो। अब गाइस यहाँ पर जो नेक्स्ट ऑप्शन है चैट बैकअप का, तो यहाँ से आप अपने व्हाट्सएप डेटा का बैकअप ले सकते हैं। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे इस तरह से आपके सामने बैकअप का ऑप्शन आ जाएंगे। तो दोस्तों बैकअप के इस बटन पर क्लिक करके आप अपने व्हाट्सएप का बैकअप ले सकते हैं। अब यहाँ पर थोड़ा सा नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ से आप अपने गूगल ड्राइव अकाउंट में बैकअप की सेटिंग कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप ये फर्स्ट ऑप्शन देख सकते हैं बैकअप टू गूगल ड्राइव। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे इस तरह से पॉपअप विंडो ओपन होगी। तो यहाँ पर दोस्तों आप ऑटो बैकअप के लिए डेली वीकली मंथली ऑप्शन चूज कर सकते हैं या फिर ओनली व्हेन आई टैप बैकअप के इस ऑप्शन को सिलेक्ट करके मैनुअल बैकअप की सेटिंग कर सकते हैं, यानी कि जब भी आप टैप करेंगे तभी बैकअप हो, ऑटोमेटिकली नहीं। इसके बाद गूगल अकाउंट के इस ऑप्शन की हेल्प से आप यहाँ पर अपना गूगल अकाउंट चेंज कर सकते हो या फिर अगर आपने ऐड नहीं किया है तो यहाँ पर आप न्यू अकाउंट भी ऐड कर सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट फीचर है दोस्तों यहाँ पर बैकअप ओवर, तो इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे इस तरह से एक पॉपअप आएगा। तो यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, वाईफाई एंड वाईफाई और सेल्युलर। तो दोस्तों अगर आप ऑटो बैकअप चाहते हैं चाहे मैनुअल बैकअप, वो बैकअप किस नेटवर्क के थ्रू हो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर वाईफाई सिलेक्ट करेंगे तो जो भी बैकअप होगा वो वाईफाई के थ्रू होगा। अगर आप यहाँ पर सेल्युलर सेलेक्ट करेंगे तो आपके मोबाइल डेटा के थ्रू आपके व्हाट्सएप डेटा का बैकअप लिया जाएगा।
अब गाइस यहाँ पर आप बॉटम साइड में आएंगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन और शो हो जाएगा, इंक्लूड वीडियोस। तो दोस्तों बैकअप में अगर आप वीडियोस भी शामिल करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको इसके सामने इस टॉगल बटन को इस तरह से ऑन कर देना है। इसके बाद जब भी आपके व्हाट्सएप का बैकअप लिया जाएगा उसमें वीडियोस भी इंक्लूड हो जाएंगी। चैट बैकअप के बाद यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन है चैट हिस्ट्री। तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे इस तरह से आपके सामने कुछ ऑप्शन आएंगे। तो यहाँ पर जो फर्स्ट ऑप्शन है एक्सपोर्ट चैट, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे इस तरह से आपकी कॉन्टेक्ट डायरेक्टरी ओपन हो जाएगी। तो यहाँ से दोस्तों आप अपने जिस किसी फ्रेंड की चैट को एक्सपोर्ट करना चाहते हैं उसे इजीली कर सकते हैं। इसके लिए सिंपली आपको इस तरह से उस चैट पर क्लिक करना है। अब एक पॉपअप विंडो ओपन होगा, इसमें आपसे पूछा जाएगा कि एक्सपोर्ट डेटा में मीडिया भी इंक्लूड करनी है या नहीं। तो दोस्तों आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी ऑप्शन चूज कर सकते हैं। जैसे आप कोई ऑप्शन चूज करेंगे इस तरह से एक्सपोर्टेड डेटा को शेयर करने के ऑप्शन आ जाएंगे। तो यहाँ पर दोस्तों आप व्हाट्सएप पर एक्सपोर्टेड डेटा को शेयर कर सकते हैं या फिर अपनी मेल आईडी पर भेज सकते हैं। इसके बाद आर्काइव ऑल चैट्स के इस ऑप्शन पर क्लिक करके आप अपनी सभी चैट को छुपा सकते हैं और क्लियर ऑल चैट्स और डिलीट ऑल चैट्स के इन ऑप्शन पर क्लिक करके आप अपनी सभी चैट को एक साथ क्लियर और डिलीट कर सकते हैं। चैट सेटिंग के बाद यहाँ पर जो नेक्स्ट ऑप्शन है नोटिफिकेशंस का, तो इसके थ्रू आप अपने व्हाट्सएप की नोटिफिकेशंस की सेटिंग कर सकते हैं। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे इस तरह से तो नेक्स्ट पेज में आपको टॉप साइड में ये ऑप्शन हो जाएगा कन्वर्सेशन टोन। तो गाइस व्हाट्सएप पर चैट करते टाइम जो साउंड प्ले होता है अगर उसको बंद करना चाहते हैं तो इस तरह से आपको इस टॉगल बटन को डिसेबल कर देना है। उसके बाद आपको किसी भी चैट में कोई भी साउंड नहीं सुनाई देगा। अब गाइस इसके बाद मैसेज सेक्शन में आप नोटिफिकेशन टोन का ये ऑप्शन देख सकते हैं। इस पर क्लिक करके आप व्हाट्सएप की नोटिफिकेशन टोन को बदल सकते हैं और वाइब्रेट के इस ऑप्शन पर क्लिक करके आप इसे ऑफ कर सकते हैं, डिफॉल्ट रख सकते हैं या फिर शॉर्ट या लॉन्ग वाइब्रेशन नोटिफिकेशन टोन में रख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर आपको ये ऑप्शन शो होगा पॉपअप नोटिफिकेशन। इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे इस तरह से पॉपअप ओपन होगा। तो यहाँ से गाइज आप नोटिफिकेशन का जो पॉपअप है उसकी सेटिंग कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर नो पॉपअप ऑप्शन चूज करेंगे तो आपको कोई भी पॉपअप नोटिफिकेशन में शो नहीं होगा। अगर आप ओनली ऑन स्क्रीन पर नोटिफिकेशन पॉपअप चाहते हैं तो इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप ऑफ स्क्रीन में चाहते हैं तो इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। और गाइज अगर आप ऑलवेज नोटिफिकेशन पॉपअप शो करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको इस लास्ट वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। इसके बाद अलग अलग कलर में आप पॉपअप लाइट सिलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर जो नेक्स्ट ऑप्शन है यूज हाई प्रायोरिटी नोटिफिकेशंस, तो दोस्तों इस टॉगल बटन को आपको ऑलवेज ऑन रखना है अगर आप चाहते हैं कि आपको मैसेज का जो नोटिफिकेशन है वो ऑन टाइम शो हो जाए। तो गाइस ये सभी सेम सेटिंग आप नीचे ग्रुप सेक्शन में भी कर सकते हैं। ग्रुप सेक्शन के बाद जो लास्ट सेक्शन है यहाँ पर कॉल्स का, तो यहाँ पर आप व्हाट्सएप कॉल की रिंगटोन सेट कर सकते हैं और रिंगटोन में आपको वाइब्रेशन चाहिए या नहीं चाहिए ये भी सेटिंग आप यहाँ से कर सकते हो। नोटिफिकेशंस के बाद जो नेक्स्ट सेटिंग है यहाँ पर डेटा एंड स्टोरेज की, तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पर आप अपने व्हाट्सएप के डेटा को मैनेज कर सकते हैं, उसका स्टैटिक्स देख सकते हैं। तो जैसे कि गाइस यहाँ पर जो फर्स्ट ऑप्शन है नेटवर्क यूसेज, इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपका जो डेटा यूज हुआ है व्हाट्सएप पर उसका स्टैटिक्स आप यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं सेंड और रिसीविंग में आप कितना डेटा खर्च कर चुके हैं। इसी के साथ दोस्तों यहाँ पर आपको पूरी डिटेल शो हो जाएगी कि व्हाट्सएप पर आपका सबसे ज्यादा डेटा कंज्यूम किसके थ्रू होता है। अब गाइस बॉटम साइड में आएंगे तो आप यहाँ से इस स्टैटिक्स को रीसेट कर सकते हैं। नेटवर्क यूसेज के बाद यहाँ पर जो नेक्स्ट ऑप्शन है स्टोरेज यूसेज, तो गाइस इस ऑप्शन पर क्लिक करके आप पता कर सकते हैं कि आपका कौन सा फ्रेंड आपके व्हाट्सएप पर ज्यादा स्पेस कंज्यूम करता है, यानी कि कौन सा फ्रेंड आपको सबसे ज्यादा फोटो वीडियो मीडिया सेंड करता है और सबसे कम कौन करता है। इसकी सारी डिटेल आप ये राइट साइड में डिसेंडिंग ऑर्डर में देख सकते हैं। यहीं से दोस्तों आप व्हाट्सएप के इस डेटा को इरेज भी कर सकते हैं। इस तरह से आपको उस कॉन्टेक्ट पर क्लिक करना है जिसका डेटा आप रिमूव करना चाहते हैं। जैसे आप क्लिक करेंगे दोस्तों इस तरह से उस फ्रेंड की जितनी भी फोटो वीडियो या फिर ऑडियो फाइल होंगी उन सब की डिटेल आपको यहाँ पर शो हो जाएगी। आप गाइस ये सभी डेटा रिमूव करने के लिए सिंपली आपको फ्री अप स्पेस के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे उस कॉन्टेक्ट की सभी फाइल्स यहाँ पर सिलेक्ट हो जाएंगी। अब दोस्तों डिलीट करने के लिए यहाँ पर आपको डिलीट आइटम्स के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे इस तरह से एक पॉपअप आएगा तो यहाँ पर आपको डिलीट स्टार्ट मैसेज के ऑप्शन को टिक मार्क कर देना है। उसके बाद क्लियर मैसेज पर जैसे ही क्लिक करेंगे आपके उस फ्रेंड का ऑल डेटा क्लियर हो जाएगा। इसी तरह से आप यहाँ से सभी डेटा को डिलीट कर सकते हो। अब गाइस यहाँ पर आप थोड़ा सा नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर आपको मीडिया ऑटो डाउनलोड का ये सेक्शन दिखाई देगा। तो दोस्तों यहाँ से आप अपने आप डाउनलोड होने वाली फोटो वीडियो या फिर किसी भी मीडिया फाइल को रोक सकते हैं, उसे कस्टमाइज कर सकते हैं। यहाँ पर व्हेन यूजिंग मोबाइल डेटा पर जैसे आप क्लिक करेंगे इस तरह से एक पॉपअप ओपन होगा जिसमें आपसे पूछा जाएगा कि जब आपका मोबाइल डेटा ऑन हो तब कौन कौन सी मीडिया अपने आप डाउनलोड
होनी चाहिए। यहाँ पर आप फोटो, ऑडियो, वीडियो, डॉक्यूमेंट सभी सेलेक्ट कर सकते हैं इस तरह से, अगर आप चाहते हैं कि ये सभी फाइल ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो जाए। और दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि ऑटोमेटिकली कोई भी मीडिया डाउनलोड ना हो और जब आप टैप करें तभी मीडिया डाउनलोड हो सके, तो आपको इन सभी को अनसेलेक्ट कर लेना है। इसी तरह से फ्रेंड आप यहाँ पर वाईफाई और रोमिंग के लिए भी सेम सेटिंग कर सकते हो। राइट बॉटम साइड में आएंगे तो आपके सामने कॉल सेटिंग्स का ऑप्शन आएगा, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लो डेटा यूसेज। सो फ्रेंड्स अगर आप व्हाट्सएप कॉलिंग फीचर का यूज करते हैं और व्हाट्सएप के थ्रू अपने दोस्तों को कॉल करते हैं तो यहाँ पर इस टॉगल बटन को ऑन कर दीजिए। इसके बाद जब भी आप व्हाट्सएप से कॉल करेंगे तो आपका डेटा कम खर्च होगा। तो इस तरह से दोस्तों व्हाट्सएप की सभी सेटिंग यहाँ पर कंप्लीट होती है। अब इसे बैक कर लेते हैं और चलते हैं व्हाट्सएप स्टेटस में। सो फ्रेंड्स अगर आप अपने व्हाट्सएप स्टेटस में कोई फोटो, वीडियो इस तरह से अपलोड करोगे तो यहाँ पर आप इसे अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों आप क्रॉप के इस ऑप्शन पर क्लिक करके आप इस फोटो को क्रॉप करके उसका साइज चेंज कर सकते हो और इमोजी के इस आइकन पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह से अलग अलग इमोजी और आइकन आ जाएंगे। तो यहाँ पर दोस्तों आप अपने व्हाट्सएप स्टोरी में इन सभी को ऐड कर सकते हो। तो जैसे कि दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर एक घड़ी का आइकन है, मैं इसे सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसी तरह से फ्रेंड्स आप भी अपनी व्हाट्सएप स्टोरी में करंट टाइम लगा सकते हैं और उसे स्टोरी में कहीं पर भी फिक्स कर सकते हैं। अब गाइस मान लीजिए कि आपको अपनी व्हाट्सएप स्टोरी में अपनी करंट लोकेशन भी शेयर करनी है, तो इस आइकन पर जैसे आप क्लिक करेंगे आपकी स्टोरी में आपकी करंट लोकेशन भी ऐड हो जाएगी। अब इस तरह से मूव करके आप इसे कहीं पर भी एडजस्ट कर सकते हैं। इसी तरह से आप यहाँ पर अलग अलग इमोजीज, स्टिकर या फिर आइकन्स ऐड कर सकते हो। अब गाइस मान लीजिए आपको अपनी व्हाट्सएप स्टोरी में कोई कलरफुल और स्टाइलिश टेक्स्ट ऐड करना है, तो इसके लिए सिंपली आपको टेक्स्ट के इस आइकन पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे इस तरह से आपका कीपैड ओपन हो जाएगा। अब गाइस यहाँ पर आप इस तरह से कुछ भी लिख सकते हैं और उसे अपने व्हाट्सएप स्टोरी में इस तरह से ऐड कर सकते हैं। जैसे आप टेक्स्ट ऐड कर लेंगे, यहाँ राइट साइड में इस बार में आपको अलग अलग कलर मिल जाएंगे। तो यहाँ पर दोस्तों इस तरह से आप अपनी फिंगर्स को टच करके ऊपर नीचे इस तरह से मूव करेंगे तो टेक्स्ट का कलर भी दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं क्लासी ढंग से चेंज हो रहा है। और दोस्तों अगर आपको इस टेक्स्ट को स्टाइलिश फॉन्ट में कन्वर्ट करना है तो दोस्तों इस तरह से यहाँ पर आपको स्टोरी पर टच करते हुए अपनी फिंगर्स को लेफ्ट राइट की साइड मूव करना है। जैसे आप मूव करेंगे आप देखेंगे आपका टेक्स्ट भी स्टाइलिश फॉन्ट में चेंज हो रहा है। तो इस तरह से फ्रेंड्स आप अपनी व्हाट्सएप स्टोरी को एक स्टाइलिश लुक देकर उसे अपलोड कर सकते हैं। अब गाइस व्हाट्सएप स्टेटस अपडेट करने के बाद उसे आपके किस किस फ्रेंड ने देखा है इसका पता लगाने के लिए आपको अपना स्टेटस ओपन करना है इस तरह से, और यहाँ पर इस आइकन पर जैसे क्लिक करेंगे तो आपके वो सभी फ्रेंड्स हो जाएंगे जिन्होंने आपके व्हाट्सएप स्टेटस को देखा होगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आपको व्हाट्सएप की ये सभी ट्रिक्स एंड सेटिंग्स पसंद आई होंगी। तो मिलता हूँ दोस्तों आपको किसी तरह की इंटरेस्टिंग और हेल्पफुल नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड जय हिंद।